देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, पहले इसी का ही आंसर कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, पहली बात तो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। हालांकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका NCERT CBSE के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें 2 पॉइंट्स तो डेफिनेटली लिखेंगे ही। तो उसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हमने जब किया था, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक है ना रिएक्शन होती है, उसकी स्टेटमेंट गिवन होती है ना। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, अब मैं दूसरे टाइप से बता देता हूँ आपको। पहले मैंने एक एक वर्ड करके ऊपर नीचे लिखा था, मैं सीक्वेंस में चल के बताता हूँ। सबसे पहले एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट क्या, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट से हम क्या लिखते हैं, वर्ड फॉर्म लिखते हैं। वर्ड फॉर्म मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें एरो का साइन लगाते हैं, है ना। वो जो दिखती है ना प्रेजेंटेशन, सॉरी देखो आप उसको अब देखो मैं बताता हूँ, बता रखी है वैसे तो आपको, है ना। मेरे को जल्दी से कवर कर देनी चाहिए ये बात। वर्ड फॉर्म के बाद हम लेते हैं स्केलेटल फॉर्म। स्केलेटल फॉर्म में हम उनको फॉर्मूला में लिख देते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स यू CaOH ट्वाइस, ये हो जाएगी हमारी स्केलेटल फॉर्म। वर्ड फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे हम प्रॉपर वर्ड में लिखें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थी हमारी वर्ड फॉर्म, ये थी हमारी स्केलेटल फॉर्म। इसके बाद आती है हमारी बैलेंस्ड फॉर्म, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वो क्या होती है, अब हम उसको स्टेटमेंट में, देखो अभी समझ में आ गया वो क्या होती है। अच्छा देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी बैलेंस्ड ही है ना, क्योंकि इसमें एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एटम गिन लिए ना। जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड पे थे उतने राइट हैंड साइड पे थे, बस। तो यही हमारी पहली स्टेटमेंट है। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, in a balanced chemical equation, total number of atoms present on left hand side, total number of atoms present in reactants, लिख दो, in reactants are equal to total number of atoms of each element present in products। इस वर्ड फॉर्म से ये वाली जो फॉर्म है एरो फॉर्म, इससे लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम है, अच्छा ये एक एलिमेंट है, इसका एक ही एटम है, यहाँ पे भी एक ही है। यहाँ हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, इसके 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन है, एलिमेंट है, उसके 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है। तो ये बैलेंस्ड है ना। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, इसका आंसर अब दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड पॉइंट बना के लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा
देखो, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास रिएक्टेंट्स का होता है ना वही मास प्रोडक्ट्स का भी होता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, नीदर मास कैन बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉयड, मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है, मास कंजर्व रहता है। एक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के बाहर ये कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स के कंजर्वेशन लॉज अलग होते हैं। केमिस्ट्री में जो कंजर्वेशन लॉ है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे इस केमिकल इक्वेशन वाली दुनिया से बाहर निकल जाते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो हम एक बात कर रहे हैं एक केमिकल इक्वेशन की, तो यहाँ पे तो फॉलो होगा ना। ठीक है, लिख देते हैं, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, mass of reactants must be equal to mass of products, mass of reactants must be equal to mass of products। That is why chemical equation should be balanced. That is why chemical equations should be balanced। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ये दोनों भी चल जाएगा, 2 स्टेटमेंट सफिशिएंट है। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड में, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में लिखोगे, सबसे पहले आप सिंपली ये इक्वेशन लिख सकते हो डायरेक्ट, ये एग्जाम्पल बन गया, देखो है ना एग्जाम्पल। अब इसी को ही देखो, ये 3rd पॉइंट हो गया। आप पता घबरा जाते हो, अब जैसे ये लिखा है ना मैंने, ये अब आपके लिए उल्टा सीधा हो गया है ना। आप कहोगे कि सर पहले आपने ऐसे लिख दिया फिर वैसे लिख दिया, पहले आपने स्टेटमेंट, वर्ड फॉर्म, स्केलेटल, बैलेंस लिख दिया, फिर आपने स्टेटमेंट तो लिखी नहीं सीधा पहले, उसके बाद सीक्वेंस में आना चाहिए था वर्ड फॉर्म, वो नीचे लिख दिया, फिर स्केलेटल फॉर्म वो ऊपर लिख दिया, वही बैलेंस हो गई। सीक्वेंस में नहीं किया, देखो सीक्वेंस में ही है सारा। सेम इस चीज़ को आप भी अपने आप से लिख सकते हो, है ना। अब सारा सीक्वेंस दिमाग में चलता है। अब देखो ज़रा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब आप ये कहोगे कि आपने ऊपर एग्जाम्पल लिख दिया, नीचे फर्स्ट, उसके नीचे सेकंड। अरे आप इसको फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट में आप स्टेटमेंट लिख करके फिर डायरेक्ट इसको लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो, फिर वर्ड फॉर्म लिख दो, फिर स्केलेटल फॉर्म, फिर बैलेंस फॉर्म लिख दो। उसके बाद स्टार्ट करो कि एटम सेम है ना, देखो देखो ये 2nd पॉइंट बना दो। देखो भाई मैंने जो इक्वेशन लिखी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हर एलिमेंट के एटम सेम है। और ऐसा क्यों था, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना पड़ता है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट ना लिख के, वर्ड फॉर्म ना लिख के, स्केलेटल फॉर्म को ही बैलेंस करके दिखा सकते हो। जैसे कि ये है लिखा है मैंने कि कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बात ख़त्म, नीचे लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सोच के देखो, मैं अगर ये प्लस का और ये एरो ना लगाता तब भी तो हम इक्वेशन के फॉर्मूला के नीचे नाम लिखते ही है ना। अच्छा यहाँ पे स्टेट भी लिख देता हूँ, सॉलिड, ये लिक्विड और ये एक्वस, है ना। इस तरह से मैनिपुलेटिव होना चाहिए, प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएगी चीज़। सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।